एक समय था जब भारतीय हॉकी का पूरे विश्व में दबदबा था। उसका श्रेय जिन्हें जाता है वे मेजर ध्यानचंद। विश्व हॉकी के जगत के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की गौरवपूर्ण स्मृति को समर्पित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश के सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं महाभारती के अत्यंत प्रतिभावान राष्ट्रभक्त सपूत के विषय में। मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयाग उत्तर प्रदेश में 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उनके पिता सेना में सूबेदार थे। उन्होंने 16 साल की अवस्था में ध्यानचंद को भी सेना में भर्ती करा दिया। वहां वे कुश्ती में बहुत रुचि लेते थे, पर सूबेदार मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी के लिए प्रेरित किया। इसके बाद तो वो हॉकी के एक पर्याय ही बन गए। कुछ दिन बाद ही अपनी रेजिमेंट के टीम में चुन लिए गए। उनका मूल नाम ध्यान सिंह था, पर वे प्राय चांदनी रात में अकेले घंटों तक हॉकी का अभ्यास करते रहते थे। इससे उनकी साथी तथा सेना अधिकारी उन्हें चांद कहने लगे। फिर तो यह नाम उनके साथ जुड़ गया कि वे ध्यान सिंह से ध्यानचंद हो गए। आगे चलकर वे दद्दा ध्यानचंद कहलाने लगे। 4 वर्ष तक ध्यानचंद अपनी रेजिमेंट की टीम में रहे। 1926 में वे सेना एकदाश और फिर राष्ट्रीय टीम में चुन लिए गए। इसी साल भारतीय टीम में न्यूजीलैंड का दौरा किया। इस दौरे में पूरे विश्व ने उनकी अद्भुत प्रतिभा को देखा। गेंद उनके पास आने के बाद फिर किसी अन्य खिलाड़ी तक जा नहीं पाती थी। कई बार उनकी हॉकी की जांच की गई कि उसमें गेंद तो नहीं लगी है। अनेक बार खेल के बीच में उनकी हॉकी बदली गई, पर वे तो अभ्यास के धनी थे। वे उल्टी हॉकी से भी कुशलता से खेल लेते थे, इसलिए उन्हें लोग हॉकी का जादूगर कहते थे। भारत ने सर्वप्रथम 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक लिया था। ध्यानचंद भी इस दल में थे। इससे पूर्व इंग्लैंड हॉकी का स्वर्ण जीता था, पर वो इस बार भारत से हारने के भय से उन्होंने हॉकी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के समय उन्हें भारतीय दल का कप्तान बनाया गया। इसमें भारत ने स्वर्ण जीता। इसके बाद 1948 के ओलंपिक में भारतीय दल ने कुल 29 गोल किए थे। इनमें से 15 अकेले ध्यानचंद के ही थे। इन 3 ओलंपिक में उन्होंने 12 मैचों में 38 गोल किए। 1936 के बर्लिन ओलंपिक के तैयारी खेलों में जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया था। फाइनल के समय फिर से दोनों टीम की भिड़ंत हुई। प्रथम भागों में टीम 1-1 से बराबरी पर थी। मध्यांतर में ध्यानचंद ने सब खिलाड़ियों को तिरंगा झंडा दिखाकर प्रेरित किया। इससे सब में जोश भर गया और उन्होंने धड़ाधड़ 7 गोल कर। इस प्रकार भारत 8-1 से विजयी हुआ। उस दिन 15 अगस्त था। कौन जानता था कि 11 साल बाद इसी भारतीय तिरंगा पूरी शान से देश पर फहरा उठेगा। ध्यानचंद ने अपनी करिश्माई हॉकी से जर्मन तानाशाह हिटलर ही नहीं बल्कि महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमन को भी अपना कायल बना दिया था। यह संयोग है कि खेल जगत के इन दोनों महान हस्तियों का जन्म 2 दिन के अंदर पर पड़ता है। दुनिया ने 27 अगस्त को डॉन ब्रैडमन की जन्मशती मनाई, तो 29 अगस्त को वह ध्यानचंद के नमन करने के लिए तैयार, जिस भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रैडमन हॉकी के जादूगर उम्र से 3 साल छोटे थे। अपने अपने फन में माहिर ये दोनों खेल हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिले थे। वह 1935 की बात है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी। तब भारतीय टीम एक मैच खेलने के लिए एडिलेड में था और डॉन ब्रैडमन भी वहां मैच खेलने के लिए आए। डॉन ब्रैडमन और ध्यानचंद दोनों तब एक दूसरे से मिले। ब्रैडमन ने तब हॉकी के जादूगर का खेल देखने के बाद कहा था कि वे इस तरह गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। यही नहीं, डॉन ब्रैडमन को जब पता चला कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 48 मैच में कुल 201 गोल दागे थे, तो उनकी टिप्पणी थी कि यह हॉकी खिलाड़ी ने बनाया है या बल्लेबाज है। ध्यानचंद ने इस 1 साल बाद बर्लिन ओलंपिक में हिटलर को भी अपने हॉकी का कायल बना दिया। उस समय सिर्फ हिटलर ही नहीं, जर्मनी के हॉकी प्रेमियों को दिलो दिमाग पर एक ही नाम छाया था, वह था मेजर ध्यानचंद। 1926 से 1948 तक मेजर ध्यानचंद दुनिया में जहां भी हॉकी खेलने गए, वहां दर्शक उनकी कलाइयों का चमत्कार देखने के लिए उमड़ जाते थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी विनिया के एक स्टेडियम में उनकी प्रतिमा ही स्थापित कर दी गई। 42 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। कुछ समय वे राष्ट्रीय खेल संस्थान में हॉकी प्रशिक्षक बने रहे। भारत के इस महान सपूत को शासन ने
1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 3 दिसंबर 1979 को उनका देहांत हुआ। उनका जन्मदिवस 29 अगस्त भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें प्लेयर ऑफ द सेंचुरी घोषित किया था। अब उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। ऐसे ही महान खिलाड़ियों और देश के वीरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।